मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में रात गए शहरियों की जानिब से ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। चांद रात पर मार्केटें और बाजारों में लोगों का रश है, जहां तिल धरने को इस वक्त जगह नहीं है। खवातीन मेहंदी लगवाने और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ हैं और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि तमाम छोटे बड़े शहरों में सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल इसी बारे में बात करेंगे। शहर हमारे नुमाइंदगान मौजूद है, लेकिन इस वक्त ईद की तैयारियां कैसी हैं हम ज्वाइन करेंगे। हमें इस्लामाबाद से बुशरा गुल, जबकि हमारा साथ निभाएंगे लाहौर से तजम्मुल बुखारी, कराची से जमजम सईद और शाहब सलमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम लाहौर का। जिंदा दिलाने लाहौर हर बात में आगे होते हैं, चाहे खाने पीने की बात हो, कोई दूसरे मामलात हो, और वो यकीनन पहल कर दे, तो हम वहीं चलते हैं। सबसे पहले तजम्मुल बताइएगा, आज चांद रात है, जिसको मैचिंग दुपट्टा नहीं मिला, ज्वेलरी नहीं मिली या फिर मेहंदी चूड़ी लगवानी है, वो चांद रात का इंतखाब करता है। आप क्या गहमा गहमी देखते हैं? अजीब, बिल्कुल चांद रात का ऐलान होते ही जो है लाहौर के बाज़ारों में एक अजीब गहमा गहमी में इजाफा होता चला गया। यहाँ पे इतना हजूम है आवाम का कि रात के वक्त भी जो है वो दिन का समा पैदा जो है वो महसूस हो रहा है। जिन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक में कभी शॉपिंग के लिए बाज़ारों का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन चांद रात की वजह से घरों से निकले हैं और इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ खरीद लिया और क्या कुछ खरीदने आए हैं। अच्छा साहब बताइएगा, ईद तजम्मुल से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर में भी मार्केट में बेतहाशा रश है और कराची इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। और शहजाद, अगर आप देख रहे हैं तो स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से खवातीन रंग बिरंगी चूड़ियां खरीद रही हैं। चांद रात का हुस्न, ये मेहंदी जो हिना जो है और उसकी जो महक है, वही चांद रात की खास खासियत होती है। बिल्कुल, हमारा रब्ता बहाल हो गया। तजम्मुल बुखारी की जानिब एक बार फिर बढ़ेंगे। जी तजम्मुल। कपड़े लिए हैं बस, और क्या ज्यादा। जी बिल्कुल, आपने जाना कि उनका कहना था कि ईद है, ईद के ऊपर जो है ज्वेलरी की भी इस्तेमाल होती है, कपड़े खरीदे हैं, मेहंदी भी लगवाई है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ दुकानदारों की, तो दुकानदारों ने भी चांद रात पे जो है वो शहरियों को डिस्काउंट देने के लिए सेल का ऐलान कर दिया है। 10 से 50% जो है फ्लैट डिस्काउंट का ऐलान किया गया है, जहाँ पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शहरी मुस्तफीद हो सकें और उसके साथ साथ जो है वो उतने ही ज़्यादा वो अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकें। यहाँ पे अगर मैं बात करता चलो सिक्योरिटी के हवाले से, तो पंजाब पुलिस की जानब से जो शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के नौजवान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस वार्डन जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाते हुए यहाँ पे अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि शहरियों को किसी किस्म की ईद सभी मनाएं। और इसके लिए दुकानदारों ने आखिरी दिन खुली सेल लगा दी है, ताकि अगर किसी ने खरीदारी नहीं की है और पूरे रमजान लोग महंगाई के हवाले से बात करते रहे, तो वो आए और उस सेल से फायदा उठाएं। ये त्यौहार खुशियों का और सभी खुशियां मनाएं। रुक करते हैं इस्लामाबाद का, जहां मौजूद बुशरा गुल। बुशरा बताइएगा हिना की जो खुशबू होती है वो चांद रात का खासा होती है। चूड़ियों की खनक, चूड़ियों के जो रंग बिरंगे कलर होते हैं, चांद रात में सब जगह यही दिखाई दे रहा होता है। आप कहाँ हैं और क्या आपने मेहंदी लगा ली है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के जना सुपर मार्केट में, जहां पर चांद रात की खुशियां भरपूर तरीके से मनाई जा रही हैं। आवाम का रश बढ़ता जा रहा है और हमने भी मेहंदी के रंग हाथों पर सजा लिए हैं। और इसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरी बैक साइड पे चूड़ियों के स्टॉल्स और उसके अलावा मेहंदी के स्टॉल्स काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। और यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ख़वातीन स्पेशली आ रही हैं जिन्होंने चूड़ियाँ पहननी है ईद पर, जिन्होंने मेहंदी लगानी है, वो उनकी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है जो अभी भी इंतजार में है कि उन्होंने ईद के दिन को स्पेशल बनाना है। और आज चांद रात है चुके, और चांद रात पे मेहंदी और चूड़ियां पहनना कल समझा जाता है। तो बात करूंगी कि उनकी बारी कब आ रही है। हमारी बारी तो अभी देर से ही आएगी, क्योंकि रश बहुत है। काफ़ी शॉपिंग तो पहले कर ली थी, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन रश की वजह से बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये पूरी रात भी ख़त्म होगी या नहीं होगी। रश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना कितना अच्छा लगता है, क्या कहें? हमें तो बहुत अच्छा लगता है चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना। ईद की तो खुशियाँ चूड़ियाँ और मेहंदी से ही होती हैं। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ तो चूड़ियाँ और मेहंदी से ही होती है। इसके अलावा मर्द हजरात स्पेशली ड्यूटी दे रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, कुछ खवातीन की हेल्प कर रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगी कि ये भारी जिम्मेदारी उनको कैसी लग रही है। हमारी चांद रात के, हमारी हर रात के ऊपर यही ड्यूटी होती है।
जी बिल्कुल, हर रात पे, हर चांद रात पे मर्दों की यही ड्यूटी होती है, बच्चों को संभालना। और माशाल्लाह पूरा रमज़ान हमने मार्केट्स का विजिट किया तो हमने खुसूसन देखा कि मर्द हजरात खवातीन की काफ़ी हेल्प करते दिखाई दिए। और अभी स्पेशली खवातीन काफ़ी खुश हैं चूँकि रश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद पुरजोश है कि हम मेहंदी और चूड़ियाँ तो लगा कर ही यहाँ से जाएंगे। जी ठीक है, बुशरा हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे कराची का, जहां जमजम सईद हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं और वो भी यकीनन ऐसी मनाजिर देख रही होंगी कि खवातीन मेहंदियां लगवा रही हैं या चूड़ियों के स्टॉल्स पर हैं, अपनी आखिर की खरीदारी जल्दी जल्दी कर रही हैं और उनके शौहर जो हैं वो बच्चों को संभाल रहे हैं। ऐसी देख रही है जमजम? जी बिल्कुल, जिस घड़ी का हमें इंतजार था बिलाखिर वो घड़ी आ ही गई। बात मैं कर रही हूँ चांद रात की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची की तारिक रोड मार्केट में, जहाँ पर मर्द हो, बच्चे हो, खवातीन की बड़ी तादाद जो है इस मार्केट में देखने को मिल रही है। और वैसे भी चांद रात के बारे में यही कहा जाता है कि खवातीन जो है, ज़्यादातर तो लोग ऐसे होते हैं जो यही रंगीनियाँ देखने के लिए विंडो शॉपिंग जो है वो करते हैं, वो ऐसे ही निकल पड़ते हैं क्योंकि चांद रात को बाजारों में घूमने का अपना एक चार्म होता है। मेरे साथ खवातीन भी मौजूद है, खवातीन से बात करूंगी। अच्छा बताइएगा, अब तो बिल्कुल ही यानी टाइम खत्म होने, कितनी शॉपिंग कर ली, कितनी बाकी है? आया कि आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है? अभी कहाँ शॉपिंग मुकम्मल हुई है, अभी तो कल भी आए, 2 दिन से 3 दिन से बराबर आ रहे हैं, लेकिन महंगाई इस कदर है, हद से ज्यादा, क्या लें समझ में नहीं आता। अच्छा जी, चलें जी। महंगाई वाकई में इस मरतबा महंगाई बहुत है। एक खातून और मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए, आपने कितनी शॉपिंग की? आप बड़ी खुश दिखाई दे रही है मुझे। नहीं, महंगाई तो बहुत है वाकई। जो चप्पल पहले इतनी 700-800 की होती थी वो 1200 की आ गई है, और यकीन करें दिल ही नहीं चाह रहा कुछ लेने का। वो गहमा गहमी वो रश नहीं है बाजारों में। तो क्या मतलब कि इतनी महंगाई थी, आपने मतलब कुछ नहीं खरीदा? मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया, जूते ही लिए, अपने सैंडल लिए और कपड़े लेने सोच रही हूँ। जिस पे भी हाथ रख रहे हैं वो डबल कीमत बता रहे हैं, तो अब दिल ही नहीं चाह रहा लेने को। भाई इतनी महंगाई हो गई है, पहले से ज्यादा महंगाई है। और ये रश भी आप देख रहे हैं इतना नहीं है जितना होना चाहिए था ना, वो रश भी नहीं है अब, वरना महंगाई तो वाकई रूज पर है। जी बिल्कुल, महंगाई वाकई में बहुत ज़्यादा हो रही है। तारिक रोड मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर हर तबका आता है। जो बड़े तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो स्पेशली ज़्यादातर जो है वो मॉल्स का रुख करते हैं, क्योंकि मॉल्स में उन्हें बाआसानी जो है वो चीज़ें दस्तियाब हो जाती हैं। और जबकि बाकी जो मुतवसत तबका है वो ज़्यादातर तारिक रोड की जो मार्केट है, जो स्टॉल्स लगे हुए होते हैं गलियों में, उन्हीं का रुख करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी इस्तात नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी जो है रश कम ही सही, लेकिन है इस वक्त भी रश मौजूद है बहुत ज्यादा। बिल्कुल रश है, और ये तमाम खुशियां, ये तमाम फेस्टिवल जिस चीज के दम से है वो है सिक्योरिटी। गुज़श्ता कई साल में हमने ऐसे बहुत ईदें गुजारी जो बहुत अफसरदा थी, लेकिन अब बिलाखिर वो वक्त आया है कि हम पुरअमन तरीके से ईद मना रहे हैं, और ये हमारी फोर्सेस के बगैर मुमकिन नहीं था। कराची में चांद रात और नमाज ईद उल फितर के मौके पर 14,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान तैनात होंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे शाहब सलमान से। शाहब, अपडेट करें। बिल्कुल शहजाद, मेरे पास चूड़ियों की खनक और मेहंदी की महक के अलावा अपडेट्स हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि ईद की तैयारी जो है वो ख़रीदारी से ज़रूर होती है, लेकिन ईद के दिन का आगाज़ जो है वो पूरे दुनिया के अंदर मौजूद मुसलमान जो है वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है वो सिजदा रेज़ होकर दिन का आगाज़ करते हैं। और इसी हवाले से अपडेट है कि तकरीबन 4180 से ज़ायद शहर कराची के मुकामात हैं जहां पर ईद उल फितर के इस मीठे दिन का आगाज़ होगा। तमाम मुसलमान जो है वो अपने रब की हाज़िरी में हाजिर होंगे, बारगाह में हाजिर होंगे। और इन 4180 से ज़ायद जो मुकामात हैं नमाज ईद के इज्तिमात के, उनमें मसाजिद शामिल हैं। मसाजिद के अलावा खुले जो है वो मैदान और जो ईदगाहें होती हैं वो शामिल हैं। 232 से ज़ायद इमाम बारगाहें शामिल हैं, और उन पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की गई है, 14,000 से ज़ायद कराची पुलिस के जवान इस सिक्योरिटी की ड्यूटी को सरअंजाम देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है और डिस्ट्रिक्ट मलीर है, यहाँ पर 1577 से ज़ायद मुकामात पर नमाज ईद उल फितर जो है वो अदा की जाएगी। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के जो औकात कार हैं वो अलग सुबह 6:30 बजे से शुरू होते हैं और तकरीबन 9 बजे तक सुबह वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ औकात के अंदर नमाज ईद अदा की जाती है।
इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जो साउथ है उसके अंदर 939 मुकामात हैं जहां पर नमाज ईद अदा की जानी है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी शामिल है, वहां पर जो मुकामात हैं उनकी तादाद 1665 है। 1665 मुकामात के ऊपर नमाज ईद अदा की जानी है और इन तमाम इज्तिमात की जो सिक्योरिटी में की जिम्मेदारी है वो कराची पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम है। IG सिंध की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई हैं। एडिशनल IG कराची जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईद से कबल चांद रात के मौके पर भी जो हिदायत है उसके मुताबिक तमाम शॉपिंग सेंटर्स जो तिजारती एरियाज़ हैं वहाँ पर गश्त में इजाफे, रैंडम चेकिंग, स्नैप चेकिंग और इजाफी नफरी के हवाले से हिदायत जारी की हैं। सिक्योरिटी मेजर्स जो ब्रुए कार लाए जा सकते हैं उनको उठाने की हिदायत जारी की गई हैं और सुबह जो है वो पुलिस जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी और लोगों के लिए नमाज ईद की अदायगी को मुमकिन बनाएगी और इस मीठे दिन के आगाज़ का एहतमाम कराची पुलिस करेगी। इसी तरह अगर हम मजमूई तौर पर सूबे की बात करें तो सूबे के अंदर देखा जाए तो कराची के अलावा जो दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर 20,700 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और जवान पूरे सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जहाँ जहाँ पर नमाज ईद की अदायगी होगी, चाहे वो मसाजिद हों, इमाम बारगाह हों, खुले मुकामात हों या मरकज़ी ईदगाह हों, वहाँ पर जो है वो पुलिस मौजूद होगी और एक वाज़ेह हिदायत जारी की है तमाम जामा मसाजिद, तमाम इमाम बारगाहों और तमाम खुले मुकामात चाहे वो ईदगाहें हों, उनको जो है वो पुलिस जो है वो स्वीप करेगी। स्वीप करने के बाद जो है वो वहाँ पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। रब की बारगाह में जो है वो मुसलमान से दरेज होंगे। बिल्कुल शाह सलमान, अब हमारे साथ ही रहिएगा। चांद रात का हुस्न, मेहंदी, चूड़ियों की हमने बात कर ली है। ये नमाज ईद के इज्तिमात के मौके पर सिक्योरिटी कैसी है ये आपने बता दिया है। तजम्मुल की तरफ चलते हैं और तजम्मुल से जानने की कोशिश करेंगे कि ईद की नमाज के बाद मीठी ईद पर मीठा खाया जाता है, तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ मिठाइयों की दुकानों पर रश लग जाता है, केक्स बनाए जाते हैं, तो इन एडवांस लाहौर में क्या क्या तैयारियां हो गई हैं? लाहौर में लाहौर वाले चूंकि खाने पीने के खासे शौकीन होते हैं शहजाद, और ईद का मौका है, मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ बिल्कुल, और मीठी ईद नाम ही है मिठाई का, मिठास का, और मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने अंदाज से इस मीठी ईद को मनाया जाता है। लाहौर में मिठास किस तरह से बांटी जाएगी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे हैं। तजम्मुल आगे कीजिएगा, लाहौर में भी यकीनन ऐसे ही होगा कि केक्स की दुकानों पर रश होगा, मिठाइयों की दुकानों पर रश होगा? ठीक है जी, बोल दूं? जी बिल्कुल, तजम्मुल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौका पर चूंकि ईद फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है तो इस हवाले से जैसे बाजार में रश है इसी तरह स्वीट और मिठाइयों की दुकानों पर भी रश है। लोग अपने प्यारों को मनाने के लिए, अपने प्यारों के साथ ईद की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केक ऑर्डर कर रहे हैं, स्पेशल केक भी बनवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो सवैयां और मिठाई जो भी खरीदी जा रही है ताकि अपने प्यारों के साथ जाके मीठी ईद की मीठी खुशियां जो है वो अच्छे तरीके के साथ इंजॉय कर सके। यहाँ पे लोग स्पेशल ऑर्डर पे अपनी खास किस्म की मिठाइयाँ, अपनी मनपसंद मिठाइयाँ वो भी तैयार करवाते हैं, जबकि प्योनियों का भी खासा जो है वो रश जो दुकानों पे जो है खासा रश पाया जाता है। इस वजह से लोग इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए मीठा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी सही, अच्छा रुख करेंगे, जरा बुशरा गुल की जानिब बढ़ेंगे और बुशरा से बात करते हैं। बुशरा आगे कीजिएगा, इस्लामाबाद के बारे में बड़ा कहा जाता था कि ये परदेसियों का शहर है और ईद और बकरीद जो है ऐसा ये कहा जाता था कि ईद और बकरीद पे इस्लामाबाद खाली होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है कि अब वो जनरेशन आ गई है जो इस्लामाबाद को अपना आबाई शहर कहेगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये अमूमन कहा जाता है कि इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है और परदेसी जो अपने आबाई घरों की जानिब रुख करते हैं तो इस्लामाबाद सुनसान हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने में आया है कि दूर दराज से लोग जिनके आबाई गांव तो दूसरे शहरों में थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस्लामाबाद का रुख किया है और आज इस्लामाबाद में एक जमे गफीर दिख रहा है आवाम का और काफ़ी बड़ी तादाद शहरियों की दिख रही है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है और यहाँ पे इस्लामाबाद सुनसान हो गया। तो काफ़ी हुजूम है इस्लामाबाद में और लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्लामाबाद में ईद को मना रहे हैं, ईद चांद रात मना रहे हैं और आइंदा के 3 दिन जो ईद के हैं उस पर खुसूसी प्लानिंग की गई है और यही कहा जा रहा है कि हम खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद की मुख्तलिफ पब्लिक प्लेस का भी रुख करेंगे और अपने प्यारों के साथ जो है वो इस्लामाबाद में ही ईद मनाएंगे। जी
बिल्कुल ठीक है। बुशरा हमें अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से, और इस हवाले से तजम्मुल बुखारी ने हमें बताया कि किस तरीके से मीठी ईद की मिठास बढ़ाने के लिए लाहौरियों ने भी तैयारी की है। जी हाँ, जमजम की जाने बढ़ेंगे। जमजम तारिक रोड पर हैं। जमजम ये भी बताइएगा कि इस वक्त तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो कराची के शहरी हैं जो इस वक्त बाजारों में हैं वो घर जाने के अगले चंद घंटों भी किसी मूड में होंगे। यकीनन तारिक रोड पर जो मिठाई की दुकानें हैं उन पर भी बहुत रश होगा, और जो केक्स की दुकानें हैं उन पर तो लाइन लगी होगी ग़ालिबन, ऐसा ही है? जमजम, ग़ालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जो इस वक्त चांद रात का रश जो है वो उरूज पर है, और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट रखने के लिए। इस्लामाबाद से बुशरा गुल, हमें लाहौर से अपडेट रखा तजम्मुल बुखारी ने, कराची से हमारा साथ निभाया शाहब सलमान और जमजम ने। आप चारों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।